नमस्कार, हेलो एवरीवन। मैं वैद्य अनुपमा पात्र आप सभी को इस YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज एक विशेष संदर्भ लेकर मैं चर्चा करने जा रही हूँ। हाल ही में 20th को जो गैजेट पास हुई है अभी हमारे CCIM के तरफ से आयुर्वेद के जो शल्य और शालाक्य स्पेशलिटी में जो स्नातकोत्तर हैं वो कुछ सर्जरी स्पेसिफिक मेंशन किया गया है सर्जरियों के नाम का, वो कर सकते हैं। उसको ऑफिशियल परमिशन मिला है जो कि पहले नहीं था। तो ये नोटिफिकेशन के बाद ही IMA मतलब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से घोर विरोध होना शुरू हो गया। उसको प्रतिरोध करने के लिए आयुर्वेद विद्वान भी पीछे नहीं है। अभी एक घमाघट युद्ध की स्थिति चल रही है हमारे ये चिकित्सा समाज में। तो इस संदर्भ में एक आयुर्वेद प्रेमी होने के नाते, एक शालाक्यविद होने के नाते सही चीज़ को सामने रखना मेरा भी कर्तव्य बनता है। मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ अपने आयुर्वेद विद्वानों के सामने कि आयुर्वेद मूल रूप में अभी नहीं है, आयुर्वेद विभ्रंश हो गई है, इसको हमें सुधारने की आवश्यकता है, पर मेरी कोई नहीं सुनी। तो इसी कारण पर लेवल में जो भी प्रयास हो रही है आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादातर विफल हो रहे हैं। अब ये आत्मा मंथन की समय है कि हमारी दिशा कहीं गलत तो नहीं है। मैं तो शुरू से बोलती आ रही हूँ हम सही दिशा पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पहला तो जरूरी है कि हम आयुर्वेद की ताकत को समझें। कहीं ना कहीं कमी हमारी वही है। मैं आज भी कहूँगी आयुर्वेद एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है जिसमें हर इमरजेंसी समाहित है और ये बहुत ही ऊपर लेवल की साइंस है, ऑलरेडी डेवलप्ड साइंस है। और सिंगल सेंटेंस में कहे तो आयुर्वेद इज ए वेल डेवलप्ड कंप्लीट मेडिकल साइंस। इसमें कोई कमी नहीं है, ना सर्जरी की कमी है, ना किसी ज्ञान की कमी है। पर यहाँ हमें समझने की आवश्यकता है, जिस आचार्य सुश्रुत को मॉडर्न साइंस फादर ऑफ सर्जरी मानते हैं, मैं तो कहूँगी सुश्रुत सिर्फ फादर ऑफ सर्जरी नहीं है, वो बेस्ट सर्जन है आज के टाइम पे भी। उनके एक श्लोक को मैं कोट करना चाहती हूँ यहाँ, तत्र शस्त्र साध्येषु स्नेहादि कर्म न प्रतिसिध्यते, स्नेहादि साध्येषु शस्त्र कर्म न क्रियते। उसका मतलब होता है अगर कोई भी बीमारी स्नेहादि साध्य, स्नेहादि कहने से स्नेह आदि करके सारे पंचकर्म तथा सारे औषधि चिकित्सा को लेना पड़ेगा हमें। अगर कोई औषधि चिकित्सा या फिर पंचकर्म के जरिए कोई भी बीमारी हम ठीक कर सकते हैं, वहाँ शल्य कर्म कभी नहीं करनी चाहिए। पर कोई बीमारी अगर शल्य साध्य है, मतलब सर्जरी से ठीक होने वाले बीमारी है, अगर उसको स्नेहादि क्रिया से भी ठीक किया जा सकता है, कुछ अल्टरनेटिव वे बचा है, तब तक कोशिश करना चाहिए कैसे मेडिसिनली ट्रीट कर लिया जाए, पंचकर्मा से ठीक कर लिया जाए। क्योंकि महर्षि सुश्रुत को जो ज्ञान उनका नहीं है, जो भगवान धन्वंतरि ने जो ज्ञान दिया था और जो ज्ञान ब्रह्मा भगवान से आया था, उस ज्ञान के तहत ही वो बोल रहे हैं ये श्लोक। उसका मतलब उनको पता था कहाँ कहाँ सर्जरी करनी है, कहाँ नित्यांत आवश्यक है, और जहाँ नित्यांत जरूरी है सर्जरी, वहीं सर्जरी सुश्रुत संहिता में हमारा वर्णन किया गया है। आज के टाइम में भी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ वही सर्जरी जो आयुर्वेद में वर्णन है, उनका और अल्टरनेटिव नहीं है, उसको सर्जरी करनी ही पड़ेगी। और जो सर्जरी आयुर्वेद में वर्णन नहीं है, उनका कहीं ना कहीं एक बेटर अल्टरनेटिव आयुर्वेद में है, जिसको वो चिकित्सक क्या करते थे एवं अपने किताब में उसको समाहित किए हैं। पर ज़्यादातर ज्ञान हमारी अभी किताबी ज्ञान होकर रह गया है, जो कि हम धन्वंतरि जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने भी बताया था कि ज़्यादातर आयुर्वेद ज्ञान किताबों में है, वही सच्चाई है। आयुर्वेद का प्रायोगिक ज्ञान हमारे पास बहुत कम है। आज हमारे पास एनेस्थेसिया नहीं है ये भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो संदर्भ जो सुश्रुत संहिता में दिया गया है, मद्यपं पायेत मद्यं तीक्ष्णं य वेदना असह, मतलब जो वेदना असह है, जो कि मद्यप है, मतलब हैबिचुएटेड है मद्य के साथ, उनको तीक्ष्ण मद्य देना चाहिए। हमारे जो अवेलेबल लिटरेचर है उस व्याख्याकारों ने इसका व्याख्या वहीं तक सीमित रखा है, पर उसका पीछे और एक छुपा अर्थ जो है, जो कि हमारी तंत्र युक्ति के जरिए हम समझ सकते हैं कि अगर जो मद्यप नहीं है, जो वेदना को सहन नहीं कर सकते, उनको मृत्यु मद्य पिलाकर सर्जरी करनी चाहिए। तो ये पूरा कवर हो जाता है। इससे हम कहीं नहीं कह सकते कि आयुर्वेद में एनेस्थेसिया नहीं है, मतलब मद्य ही कहीं ना कहीं एक साधन था जिसको पिलाकर, जो कि वेदना असह है, मतलब जैसा सर्जरी जहाँ की वेदना होती है और पेशेंट जो है वेदना सहन नहीं कर सकता, उसमें मद्य का ही कुछ वैरायटी यूज होता होगा, जिससे पर्टिकुलर स्टेज को अचीव करके सर्जरी करते होंगे। लगभग 84 टाइप्स ऑफ मद्य भी आयुर्वेद में वर्णन है, बहुत ही डिटेल में। मदात्य चैप्टर का इतना डिटेल में वर्णन है, तो
ये सब की हमें रिसर्च करने की आज आवश्यकता है। आज हमें मॉडर्न सर्जरी जो डेवलप कर लिए हैं ऑलरेडी, उस विद्या को अपना करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास ओन जो मेथड है, ओन नॉलेज है आयुर्वेद का, जो सर्जरी है उस मेथड से हम चलेंगे तो कोई हमारा विरोध नहीं करेगा। हमारी कमजोरी ये है कि हम अपने को कहीं ना कहीं कमज़ोर समझते हैं। हमारी विज्ञान का जो महत्व है उस चीज़ को हम नहीं समझे हैं। सुश्रुत संहिता में ये कहा गया है सिरावेद जो है सर्जरी का आधा है, और वो सिरावेद को हमने डेवलप ही नहीं कर पाया है। ट्रेडिशनली कुछ कहीं कहीं चलती है, वो का एक डेविएटेड फॉर्म या फिर एक माइनर फॉर्म कह सकते हैं, जो कि स्काल्पेन लगाकर या फिर 18 नंबर नीडल्स लगाकर कुछ हम अमाउंट का ब्लड निकाल लेते हैं। मिराकुलस रिजल्ट मिलता है, बहुत इमीडिएट रिलीफ मिलती है, पर उसको एक साइंटिफिक तरीके से जाकर जो लिटरेचर सुश्रुत संहिता में वर्णन है, पर्टिकुलर कौन से पोजीशन में सिरावेद करनी चाहिए, कौन से डिजीज में करनी चाहिए, कितना अमाउंट में करनी चाहिए, वो जो डिटेल इतना वर्णन किया गया है, उस ज्ञान को साथ लेकर हम इसको डेवलप नहीं कर पाए हैं। तो हमारी जो विज्ञान है, हम उस पर आत्ममंथन की आवश्यकता है। हमारी सर्जरी एलोपैथिक साइंस की सर्जरी से भी ज़्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि भगवान का दिया हुआ विद्या है ये। ज़्यादातर सुश्रुत के सर्जरी जो है माइनर इन्वेसिव सर्जरी है, जिसमें ज़्यादा सफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप की, ज़्यादा सफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही मिनिमम इंस्ट्रूमेंट के जरिए बहुत अच्छा सर्जरी कर सकते हैं, जिसमें कि कॉम्प्लिकेशन की चांसेस भी बहुत ही कम है, तथा हम उसको वेल हैंडल कर सकते हैं। अगर उस ढंग से हम पूरे नॉलेज को लेकर हम जाएंगे तो आयुर्वेद का भी उसमें भला होगा, बाकी चिकित्सा के बाकी हमारे ज्ञान के लिए हमें समय मिलेगा। पर हम एलोपैथिक के सर्जरी के तरफ जाए तो उसके ज्ञान पे हम फंस जाएंगे और हमारी विज्ञान कहीं ना कहीं एक साइड होकर रह जाएगा। तो आज हमें कांच के पीछे ना भागकर ज़रूरत है कि हम सही हीरा को समझें, और उस हीरा को जो मलिन पड़ गया है, बाहर से आवरण युक्त हो गया है, उसको सही से चकाचक बनाएं और वो समाज के सामने लाए, ताकि एक दिन आएगा वही एलोपैथिक डॉक्टर्स, एलोपैथिक सर्जन हमारे पीछे भागेंगे, वो इस ज्ञान को लेने की कोशिश करेंगे जो कि बहुत ही सिंपल वे में बड़े बड़े बीमारी को ठीक कर सकता है। अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो बिना सर्जरी का सिंपल एक स्नेहपान के अगर उल्टी करा के हार्ट के ब्लॉकेज को अगर क्लियर कर सकते हैं, हार्ट अटैक को ठीक कर सकते हैं, तथा और भी इस तरह नस्यकर्म तथा सिरावेद ये सब करके हम बड़े बड़े ब्रेन की सर्जरी से पेशेंट को बचा सकते हैं, तो कौन भला नहीं चाहेगा इस विद्या को अपनाने के लिए। तो आइए आज हम आत्ममंथन करें, अपने आयुर्वेद को आयुर्वेद ढंग से डेवलप करें, तो ये ज़माना आयुर्वेद का ही है और आगे समय आयुर्वेद का ही आएगा, इस पे हमें विश्वास रखें। आज धन्वंतरी भगवान से आशीर्वाद लेकर मिलके ये कार्य को जल्दी ही शुरुआत कर लें। हमें विरोध करके कुछ नहीं मिलेगा। जो सर्जन है हमारे इंडिया के, वो भी भारतीय हैं, हम उनको सही ढंग से समझाएंगे हमारे ज्ञान का इम्पोर्टेंस को, तो ज़रूर वो भी समझेंगे और हमारे साथ देंगे। और आज समय है हमें मिलके हमारे ये इस पुराने आयुर्वेद विद्या को आगे बढ़ाने की, जो कि जन कल्याण के लिए भगवान ने जिस ज्ञान को धरती पे लाया था, सही रूप में हम उपयोग करें। जय आयुर्वेद।